नमस्ते डियर क्लास। आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आज एक अगला टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक है द कंपनी फाइट बैक। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में ही हम आप सभी लोग को बता चुके थे कि हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 1857 का ये पहला लड़ाई लड़ा गया था। तो इसमें तो हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुआ था, यानी कि हम कहीं ना कहीं हमने गलतियां किए थे और उसकी वजह से हम लोग हार गए थे। तो हम देखते आ रहे हैं क्या पहले टॉपिक से कि कुछ लोगों को सताया जा रहा है, और जब लोगों को सताया जा रहा है तो लोगों के अंदर विरोध का भावना प्रकट हो रहा है, और विरोध का भावना प्रकट हो रहा है तो विरोध करते हैं। तो विरोध करने के बाद कंपनी क्या करती है कि जो लोग विरोध करते हैं उनको वो सजा देती है, या तो जेल में डाल देती है या फिर क्या करती है कि उनको फांसी का सजा दे देती है। तो इससे क्या होता है कि जितने भी और लोग होते हैं, और भी जितना समूह होता है, उसमें और ज़्यादा विरोध का भावना बढ़ती है। और हम लोग देखते हैं कि दिल्ली से लेकर के मेरठ तक सभी लोग मतलब कि एक ग्रुप तैयार कर चुके हैं कि अब हम लोग को विरोध कर देना है और युद्ध कर देना है। किसके प्रति? कंपनी के प्रति, जो कंपनी के लोग थे उसके प्रति। ठीक है, अब देखिएगा क्या है कि इसमें हम लोग अब सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के बारे में पढ़े कि मतलब कि कैसे ये लोग तैयार किए, लोग क्या सोचते थे, लोगों के अंदर क्या क्या भावनाएं जग गई थी। ठीक है, तो अब हम लोग कंपनी की तरफ से पढ़ते हैं कि कंपनी ने क्या किया। ठीक है, तो द कंपनी फाइट बैक, जैसे कि आप लोग टॉपिक से ही समझ में आ रहा होगा कि कंपनी ने भी अब कुछ फाइट बैक किया और मतलब अच्छा से अपना इसमें भागीदारी निभाया। ठीक है, देखिएगा, नॉट बाय द स्केल ऑफ अनफेवल क्या है कि द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विथ ऑल इट्स माइट। क्या है कि कंपनी इतनी सारी बड़ी रेवेलियंस को देख करके कंपनी एकदम हक्का बक्का नहीं रह गया, डर नहीं गया कि भाई इतना बड़ा रेवेलियंस तैयार हो गया है। ठीक है, तो जैसे कि पिछले एक वीडियो में हमने बताया भी कि उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ को एक लेटर लिखा था कि भाई अब जो अब जो मतलब कि लड़ाई होने वाला है वो उसमें हम लोग कहीं ना कहीं हार जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग एक प्लान करके मतलब बताते हैं कि कंपनी जो है वो उस समय डरा नहीं, और जो है अपनी पूरी ताकत लगा करके, पूरी मतलब कि स्ट्रेटजी लगा करके लड़ना शुरू किया। देखिए, हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं था इसीलिए हम हार गए। स्ट्रेटजी नहीं होने का मतलब क्या है कि देखिएगा कि हम जब लड़ रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट्स के लोग ही लड़ रहे थे, इधर का वेस्टर्न पार्ट्स के लोग, साउदर्न पार्ट्स के लोग, और इधर के कहीं किसी भी दिशा के लोग नहीं लड़ रहे थे। ठीक है, तो मतलब कि ये सारे कहीं ना कहीं कंपनी के लिए लॉयल थे। ठीक है, आगे समझ में आएगा कि लॉयल लोगों के लिए कंपनी ने क्या किया। ठीक है, तो वो लोग फिर से फाइट किए। ठीक है, ब्रॉट रीइंफोर्समेंट फ्रॉम द इंग्लैंड। क्या हुआ कि अब जब देखे कि यहाँ के लगभग सारे सैनिक जो हैं वो मतलब विरोध कर दिए हैं, और कुछ सैनिकों को इन्होंने जेल में भी डाल दिया है, तो यहाँ के जो सैनिक हैं वो इनके प्रति अब इनके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। किसके साथ? कंपनी के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने देश से यानी कि इंग्लैंड से क्या किया कि बोला कि भाई आप हमें कुछ सैनिकों को भेजिए, यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि पास न्यू लॉ दैट द रेबल्स कुड बी कंटिन्यूड विथ एज। मतलब कि अब देखिए क्या होता है कि जब सैनिक इंग्लैंड से बुलाए जाते हैं रीइंफोर्समेंट के लिए, मतलब यहाँ की लड़ाई को जीतने के लिए, तो इंग्लैंड कहता है कि भाई अभी तक तुम जो रूल कर रहे थे, एक कंपनी रूल कर रहा था इंडिया में, अब जो है वो कंपनी रूल नहीं करेगा, अब जो है वो मतलब कि एक यहाँ की सरकार रूल करेगी। जैसे कि समझ में आया ना, जैसे देखिए अभी तक कौन रूल कर रहा था? अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहा था, तो वो सिर्फ एक कुछ कंपनी के लोग हो गए। लेकिन जब इन्होंने इंग्लैंड से सहायता मांगी तो इंग्लैंड ने क्या प्रस्ताव रखा? प्रस्ताव ये रखा कि अब जो तुम लोग कंपनी वाले रूल कर रहे थे वो तुम रूल नहीं करोगे, अब हम यहाँ की सरकार जो है वो भारत में रूल करेगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि यहाँ के जियो कंपनी के मालिक जो हैं वो मुकेश अंबानी जाकर के रूल करने लगे किसी और देश में। ठीक है, वहां पे रूल करने लगे और इनको वहां पे घाटा हो जाए। ठीक है, तो ये भारतीय जो भी यहाँ के जो गवर्नमेंट है उससे हेल्प मांगते हैं। तो भारत की गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम हेल्प इसी शर्त पे करेंगे कि आप जो है वहां पे जब जीत जाएं तो हम लोग की वहां पे गवर्नमेंट का जो है इशू बात चलेगी और बाकी कोई नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो मान जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए दिल्ली वाज, अब उसके साथ क्या होता है, पास न्यू लू और रेबल्स। ठीक है, कुछ जितने भी क्या है, जितने भी रेबेलियंस थे उसके द्वारा कुछ नया रूल बनाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नया रूल क्या क्या था। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रेबल्स फोर्सेस इन द सितंबर 1857।
सितंबर 1857 में दिल्ली जो है वो कैप्चर कर लिया जाता है। अब देखिए क्यों। पहले तो ये लोग क्या करते हैं कि देखेंगे यहाँ पे कि छोटे छोटे रेबेल्स को मतलब ये लोग गिरफ्तार करना शुरू करते हैं, ठीक है। और रेबेल्स को गिरफ्तार करना शुरू करते हैं तो ये लोग देखते हैं कि भाई छोटे छोटे रेबेल्स को गिरफ्तार करने से कोई फायदा वायदा तो है नहीं। सबसे ज्यादा यहाँ का देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा शक्ति कहाँ से इन लोगों को मिल रहा है, एनर्जी, मतलब कि इन लोगों का प्रतिनिधित्व कहाँ से हो रहा है। तो ये लोग, आप लोग को याद होगा कि बहादुर शाह जफर लाल किला में उस समय रहते थे दिल्ली में, तो सभी सैनिक वहीं पे चले गए थे। तो कंपनी क्या करती है कि क्यों ना हम लोग दिल्ली पे ही सबसे पहले आक्रमण करके उसको हम लोग मतलब कि अपने में उसको मिला लिया जाए, रिकैप्चर कर लिया जाए उसको, और उसके बाद से सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो क्या करते हैं, सितंबर 1857 में दिल्ली पे आक्रमण करते हैं और उसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। बहादुर शाह जफर एंड हिज वाइफ बेगम जिन्नत महल वेर सेंट टू प्रिजन ऑफ रंगून। बहादुर शाह जफर और उनके पत्नी, क्या नाम है उनका, बेगम जिन्नत महल, नाम याद रखिएगा। बहादुर शाह की पत्नी बेगम जिन्नत महल के साथ दोनों लोगों को कहाँ भेज दिया जाता है, किस जेल में, रंगून के एक जेल में भेज दिया जाता है, जो कि मतलब एक दूसरे देश में है। ये जो जेल है रंगून का, ये दूसरे देश में, मतलब कि इनको उस समय देश से निकाल दिया जाता है, उसको सजा दी जाती है, देश निकाला का सजा दे दी जाती है, ठीक है। अब देखिएगा आगे द कैप्चर। देखिए यहाँ पे वही बात हो गया ना जी, पहले बहादुर शाह जफर जो है वो डरते थे कि भाई कहीं अगर हम हार गए तब क्या होगा, तो वो तो हार जाते हैं तो उनको जेल में भेज दिया जाता है। क्यों इनको जेल में भेज दिया जाता है देश निकाल करके, क्योंकि ये मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और बाकी जो इनके अंडर सैनिक होते हैं उनको या तो फांसी का सजा दे दिया जाता है, या फिर जो मतलब चाहते हैं कि अब वो फिर से कंपनी ज्वाइन कर लें तो उनको कंपनी ज्वाइन करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली, व्हाट अबाउट अदर्स, मतलब कि दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया, लेकिन उसके साथ जो थे ना जी, लखनऊ के थे, मेरठ के थे, और भी बहुत जगह के जो सैनिक थे, उनका क्या हुआ, उनका डिड द रेबेलियंस डाइड डाउन, क्या वो सारे रेबेलियंस जो है उन्होंने मतलब कि युद्ध करना, उनके मतलब कि अंदर का विरोधाभास जो है वो खत्म हो गया। तो एक बड़ा सा लिखेंगे नो, खत्म नहीं हुआ। वो लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे जगह जाकर के अपनी संगठन तैयार करने लगे, और संगठन तैयार करने के बाद फिर से उन्होंने कहीं ना कहीं छोटे छोटी लड़ाइयों को लड़ते रहे, ठीक है। अब देखिएगा people continue to resist and the battle of British had fight to 2 years to suppress the massive forces to the popular rebellion। इतना बड़ा रेबेलियन हो चुका था, इतना पॉपुलर रेबेलियन हो चुका था कि ब्रिटिश को इसको कवर करने के लिए 2 साल लग गए, ठीक है। जैसे कि 1857 में हुआ तो ठीक है, इसको 2 साल लग गए कि कवर करने के लिए कि कैसे कैसे हम लोग मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह। तो ये लोग क्या करते थे, स्ट्रेटेजी से कवर करते थे, और हमारे यहाँ के जो रेबेलियंस थे उनके पास स्ट्रेटेजी था नहीं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ कहीं से मिलते थे और कहीं से जाकर के वो लोग आक्रमण कर देते थे, बस यही होता था। आगे देखिएगा क्या है कि अगला है द लखनऊ टेक ओवर इन मार्च 1858। लखनऊ को बना लिया गया बंदी, कितने, कब, 1858 के मार्च में बना लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई डिफीटेड एंड किल्ड इन जून। 1858 के जून में ही रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई लड़ते लड़ते, ठीक है। अब देखिए तात्या तोपे ट्राइड एंड किल्ड अप्रैल 1859। क्या है कि 1859 में तात्या टोपे को मार दिया गया। तात्या टोपे जो थे यहाँ जब दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया तो ये कानपुर चले गए। कानपुर में भी, कानपुर जब ये 2 जगह से लड़े थे, आपको बताए थे वीडियो में कि कानपुर से लड़े थे और झांसी से लड़े थे, ठीक है। तो जब ये कानपुर चले गए तो कानपुर में भी अंग्रेजों ने चढ़ाई किया और इनको खोजने लगे, तो उनके बाद ये जंगलों में चले गए। एक्चुअली ये बहुत बड़ा स्टोरी है, हम कभी फिर बताएंगे। जंगल में जाने के बाद ये मतलब वहीं से लड़ाई वगैरह करते थे और फिर उनको खोज करके मार दिया गया, ठीक है। अब देखिएगा कि अगला है जस्ट एज victorious against the British had earlier encouraged rebellions, the defeated rebels forces encouraged the disruptions। क्या है कि जितने भी हारे हुए रेबेलियंस थे, जो भी हार गए थे, जितने भी मतलब कि रेबेलियंस को पकड़ा गया था या फिर जो अंग्रेजों को नजर में आ गए थे कि हाँ इन लोगों ने विरोध किया है, तो उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी गई, ठीक है। उनको जेल में डाल दिया गया, आजीवन कारावास में डाल दिया गया, अंधेरा कारावास में डाल दिया गया, काला पानी का सजा दे दिया गया। मतलब कि जो जिस तरह का गुनाह किया था उस मतलब कि जो जितना बड़ा लेवल पे प्रोटेस्ट किया था उतने बड़े लेवल पे उसको सजा दे दी गई, ठीक है। अब देखिए क्या सारे लोगों को सजा दे दी गई? नहीं। देखिए अब क्या हुआ कि उन्होंने एक और तरकीब अपनाया कि भाई जब सारे लोग को सजा दे देंगे तो फिर हमारी बात को मानने वाला रहेगा कौन। तो इन्होंने तरकीब क्या निकाला, द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राई टू बेस्ट टू विन द बैटल्स ऑफ लॉयलिटी ऑफ द पीपल।
क्या किया कि जो इनके साथ जो लोग लॉयल थे, मतलब कि इनके साथ जो वफादार थे, जो सैनिक, सारे सैनिक तो इनके साथ लड़ने नहीं, विरोध नहीं कर दिए, कि जितने सैनिक इनके साथ रह गए थे लड़ने के लिए, उनको क्या कर दिया गया कि उनको ज्यादा, मतलब कि किसी भी टैक्सेस पे छूट कर दिया गया, उनको जमींदार बना दिया गया, या फिर कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा पोस्ट दे दिया गया था। ठीक है, तो इनको मतलब कि जो इनके साथ लॉयल थे उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ। आगे देखिए कि लिबरल्स पुलिस टुवर्ड्स द ट्राइबल्स टू लैंडलॉर्ड्स एंड द रेबल्स, ठीक है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। अब क्या हुआ कि जो कुछ लोग थे, एक नया पॉलिसी आई, लिबरल पॉलिसी, ठीक है, और उसमें क्या किया गया कि कुछ लोगों को रिवॉर्ड और पनिशमेंट दिया गया। रिवॉर्ड किस बात का भाई, इन्होंने तो विरोध किया है, तो रिवॉर्ड किस बात का, तो वैसे ही रिवॉर्ड किस लोग को दिया गया, जो लॉयल लोग थे। जो लॉयल लोग का मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश के साथ जो लोग थे युद्ध में, उनको क्या किया कि रिवॉर्ड दिया गया कि भाई तुम हमारा साथ दिए हो लड़ाई में, तो तुम क्या करोगे कि ये इस गांव का जमींदार तुम हो गए, ठीक है, तुम्हारे पास इतना पैसा हो गया, तुम्हारे पास इतना खेत हो गया, ठीक है, अब तुम इसका हिसाब रेखा करोगे, मतलब कि उनको एक बड़ा पोस्ट दे दिया गया। और पनिशमेंट क्या हुआ कि पनिशमेंट के तौर पे जो सैनिक उनको विरोध किए थे, एक्चुअली देखिए हुआ क्या था, यहाँ पे हुआ ये था ना कि अंग्रेज जो थे वो क्या बोले कि जब युद्ध हो गया, जब युद्ध खत्म, जब युद्ध हो गया, या फिर जब ये लोग जब रिकैप्चर्ड कर रहे थे, तो रिकैप्चर्ड करते समय हुआ ये कि अंग्रेजों ने एक दिमाग लगाया, बहुत शातिर दिमाग के थे ना वो, तो दिमाग लगाया और कहा कि जो लोग भी गलती से किसी के बहकावे में आकर के हमारे खिलाफ युद्ध कर लिए हैं, मतलब कि हम हमारा विरोध कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं, अगर आप आना चाहते हैं हमारी कंपनी में तो आ सकते हैं, आपको पेमेंट दिया जाएगा और आपको मतलब कि वो सारा सम्मान दिया जाएगा, और जो नहीं आना चाहते हैं उनको सजा दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें से बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, तो वैसे जो लोग आते हैं उधर से फिर से रेबेलियंस को छोड़ के जो इनके कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो उनको कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और जो लोग पहले से इनके लॉयल रहते हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ लोगों को जो नहीं आते हैं उनको पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारा वीडियो समझ में आएगा, आप लोगों को सारा टॉपिक्स अच्छा से समझ में आएगा कि कंपनी ने कैसे फाइट बैक किया। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या चैप्टर का नाम हमारा था कि व्हेन पीपल रिबेल्स 1857। ठीक है, अब हम लोग टोटल टॉपिक पढ़ चुके हैं 1857 में पीपल ने कैसे रिबेल किया, और उसके बाद एक देखिएगा इसी टॉपिक में लिखा है एंड आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने 1857 में रिवोल्ट किया तो उसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या हुआ था। ठीक है, आफ्टर में इतना हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ। ओके, सी यू सून।